कुछ समय पहले आपने जम्मू के बस स्टैंड की एक घटना देखी थी जहां पर एक डिस्प्ले जिस पे लिखा गया था आई लव जम्मू। ये वो डिस्प्ले थी जो जम्मू की खूबसूरती को चार चांद लगाने का कार्य जो करती थी, लेकिन कुछ युवाओं ने उसके साथ तोड़फोड़ की और उसे तोड़ दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और संज्ञान में आते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस वक्त मैं वार्ड नंबर 53 की एक ऐसी पार्क में हूं जहां पर डाइटिशियन मेरे साथ हैं मिताली गुप्ता। इन्होंने इस पार्क को अडॉप्ट किया था और हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब यहां पर आए थे इनॉग्रेशन के लिए। लेकिन जब इस पार्क की डिटेलिंग इस बोर्ड पर लिखी गई थी कि किसने अडॉप्ट किया है और इस पार्क में कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, तो शायद लोगों को इनकी जो तरक्की थी, जो इस पार्क को अडॉप्ट करने की, जहाँ पर खूबसूरती को हर एक देखो कितनी स्वच्छता जो यहाँ पर की गई, लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों ने इस बोर्ड को तोड़ा और अब उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले और जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, जिन्होंने भी इस बोर्ड को तोड़ा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस पर बात जानकारी लेते हैं हम। मिताली गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये बोर्ड तोड़ा गया है, क्या लगता है कि कब ये घटना हुई, ये जानकारी? ऐसा है, देखिए जनाब, ऐसा है कि ये मैंने पार्क अडॉप्ट किया था और मेरा एक सपना था कि जम्मू में आयुर्वेदा कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। तो इसमें मैंने कम से कम 50 हर्बल प्लांट्स जो हैं वो लगाए, जिसमें साफ़ी, इंसुलिन, पत्थर चाट और एस्पेरेगस, शतावरी, ऐसे प्लांट्स जिनका आपके नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने वो हर्ब्स लगाए और बड़ी मुश्किल से कैलकटा और बड़ी दूर दूर से ये मंगवाए थे। तो पहले क्या होता था, इस पार्क में शादियाँ करते थे लोग, तो मैंने तो इसकी सिर्फ देखभाल कर रही हूँ। जिसने जो करना है करे, मेरा काम है, आप गंदा करेंगे मैं साफ़ करूँगी, आप गंदा करेंगे मैं साफ़ करूँगी। मैंने किसी से मना भी नहीं किया, पर शायद लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो शुरू से मुझे बहुत परेशानी आ रही है। कभी कोई पेड़ उखेड़ के ले जाते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे भी किसी ने तोड़ दिया है पौधा, कभी कुछ करते हैं। लेकिन मैं आप सामने अगर आपके कैमरामैन को आप कहें, सामने एक मंदिर है छोटा सा, ये सोसाइटी के लोगों ने ही बनाया था, पर बहुत गंदा रहता था। मैंने इसकी पूरी सजावट की कि अगर मंदिर है तो उसको साफ़ भी रखना है। तो मैं मतलब कि इसको प्रॉपर मैन्योरिंग करती हूँ। मैंने सॉइल ट्रीटमेंट कराई क्योंकि बहुत ज़्यादा दीमक थी, और करते करते मेरा 3-4 लाख रुपया इस पार्क पे जो है वो चला गया। और मैं मोहल्ले वालों से 1 रुपया भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा देश है और मुझे सुसज्जित करना है, संवारना है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि अपने भारत को कुछ दे, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ। पर बहुत ही संकीर्ण और कहो कि छोटी सोच के लोग हैं कि वो यहाँ आते हैं, मेरे लिए बहुत गंदे कमेंट्स भी पास करते हैं और पार्क में आए दिन तोड़फोड़ कर देते हैं। आप देखेंगे सारे प्लांट्स के ऊपर से मैंने छोटे बोर्ड्स लगाए थे जो एक्सप्लेन करते थे कि क्या पार्क किसके लिए है। वो सारी जो थी वो प्लास्टिक के, मतलब प्लास्टिक तो नहीं, एक सिंथेटिक मटेरियल आता है, उसके बोर्ड्स थे। तो वो भी लोगों ने टाइम लगा के, जब मैं इधर उधर होती हूँ तो वो तोड़ देते हैं। मैं सुबह 6:30 आती हूँ, अब तकरीबन यहाँ पे आपने मेरा देखा लाइव, सुबह 6:30 बजे लाइव करती हूँ, या शाम को मैं लाइव करती हूँ और मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा घर आपको मालूम है यहाँ से दूर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा काम करना भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और उसके चलते अगर आप देखेंगे कि मेरे बोर्ड्स तोड़ दिए गए। और जब हमारा ये शुरू हुआ था, मेरा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और मेरे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मिताली मैडम आप एक बोर्ड लगाएंगी जिसमें आप लिखेंगी दिस पार्क इज़ अडॉप्टेड बाय डॉक्टर मिताली गुप्ता एंड शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस पार्क एंड दिस पार्क इज़ वन ऑफ इट्स टाइप विच हैज़ ऑल द हर्बल प्लांट्स। तो वो मैंने लगाया। उनका मकसद ये था कि इससे लोग प्रेरित हों और वो भी अपनी वार्ड की पार्क्स जो हैं अडॉप्ट करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक सुबह, आप समझ लीजिए कि 4 दिन पहले एक सुबह, जिन दिनों बड़ी बारिश हुई है, सुबह मैं यहाँ लाइव कर रही थी तो मैंने देखा कि वो जो मेरा बोर्ड है वो टूटा पड़ा था। मुझे लगा कि शायद आंधी तो वैसे चली नहीं, शायद उससे हो गया हो, क्योंकि मैं इतनी नेगेटिव अप्रोच नहीं रखती हूँ। पर देखा उसको प्रॉपरली, आपने पहले भी दिखाया लोगों को, वो प्रॉपरली काटा गया था। यहाँ पे बोर्ड पड़ा था, ये पड़ा है, अब देखिए ये यहाँ से प्रॉपरली ये वाली जगह से प्रॉपरली चाकू से काटा गया, और बहुत बड़ा बोर्ड था, इसे उखेड़ के फेंक दिया गया। एक हिस्सा गली में फेंक दिया गया और एक जो था वो घर में पार्क में डाल दिया गया। तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रकृति की सेवा कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर रही हूँ आप भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि मैं ना इस पार्क में सैर करने आती हूँ, क्योंकि एक फिक्की फ्लो का हमने पार्क अडॉप्ट किया है, ग्रीन बेल्ट पार्क में, वहाँ जाती हूँ सैर करने।
ना मैं इस पार्क में योगा करने आती हूँ, ना मैं इस पार्क में कीर्तन करने आती हूँ, और ना मैं कोई एक्सरसाइज करने आती हूँ। अगर मैं आती हूँ तो सिर्फ अपना कुछ समय देने और इन पेड़ पौधों की सेवा करने, और उसके बाद भी इतना गंदा व्यवहार लोगों का कि उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। दुख होता है, और मुझे लगता है कि हम लोग सारे वेट कर रहे हैं कि हमारी स्मार्ट सिटी कब बनेगी। पर आपके चैनल के माध्यम से सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट दिमाग होने भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके दिमागों में इतना विष है, अगर आपके दिमागों में इतना गंद पड़ा है कि आप किसी का किया हुआ काम सराहा नहीं सकते, वो कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। आप लोग भजन करते हो, कीर्तन करते हो, रोज़ हम लोग पूजा करते हैं, तो उसमें ये बात कहते हैं कि अगर हम किसी का भला नहीं करें तो किसी का बुरा क्यों करें। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ बुरा नहीं किया, सिर्फ अडॉप्ट किया है, और इसमें मैं आती भी नहीं हूँ। अगर आप एक एक घर जाके भी पूछेंगे तो आपको यही कहेंगे कि मिताली या तो सुबह हमें 6:30 दिखती है या शाम को 7:30। अभी भी आपने देखा बच्चों ने यहाँ पे विकेट्स बनाई हुई थी और वो क्रिकेट यहाँ पे खेल के गए थे। पर अगर किसी को कुछ कहो तो लड़ने को आते हो। तो मेरा यही है कि आप बिगाड़ते चलो, हम संवारते चले। बस अपनी मेरी तो यही एक आशा है कि किसी ना किसी दिन मैं सफल होंगी और लोग ये समझेंगे कि देश हम सबका है और इसको सुसज्जित रखना है। बाकी शादियां हों इस पार्क में या ना हो, मैं प्रशासन नहीं हूँ, ये प्रशासन के हाथ में है, और ना ही मैं किसी को मना करूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ इस पार्क की सेवा करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रसाद का वितरण करते हैं तो यहाँ पे गंद फिका होता है, या फूल गिरे होते हैं सूखे, या कुछ भी होता है, तो मैं सुबह आती हूँ, आराम से उसकी सफाई करती हूँ और चली जाती हूँ। मैं किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर लोग सिर्फ लोगों के आगे कांटे नहीं बिछाते, बल्कि पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमने कांटे लोगों के लिए बिछाए हैं वो चुभ भी जाएं। पर फिर भी इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि पग पग पे आपके कांटे बिछाए जाएंगे, मुश्किलें आएंगी, राह मुश्किल होगी, लेकिन अपने देश के लिए हमेशा कार्यरत रहना, उसकी सेवा करते रहना। ये उसी तरह है जैसे हमारी फोर्सेस कश्मीर में डटी हैं और आए दिन आतंकवादी जाल बिछाते हैं, तो जो फोर्सेस हैं वो मैदान छोड़ के नहीं भागती। मैं भी उसी तरह से एक सेनानी हूँ अपने भारत माता की। इस प्रकृति माँ ने जो मुझे दिया है, मैं कुछ ना कुछ उस प्रकृति माँ को दूंगी। मैं भी एक सेनानी हूँ। जितना आतंक फैलाना है ये फैला ले, मैं अपनी राह पर हूँ, डटी रहूँगी, हटूँगी नहीं। और आप सबसे कहूँगी कि ये आपकी भी पार्क है, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी बड़ी बहन हूँ, आपकी दोस्त हूँ, तो ये मत करिए, क्योंकि आप अगर पार्क को नुकसान पहुंचाते हैं तो मेरा कोई निजी नुकसान नहीं है, ये हम सबका है। आप देखिए विमल, आप बाकी पार्क्स में भी जाइए, कहीं पे इतनी अच्छे से कटिंग नहीं हुई होगी, घास इतना हरा, और तो और विमल आपको पता है पिछले दिनों 44 डिग्री टेम्परेचर था और सारे पेड़ पौधे सूख रहे थे। प्रशासन से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि लाइट नहीं आ रही, आपको पता है पीछे से बिजली की कटौती बहुत थी, पानी की कटौती बहुत थी। उसके बावजूद मैं बाल्टियां भर भर के घर से लाती थी और इस पार्क को पानी देती थी। घास सूख गया तो उसके लिए भी मेरे अगेंस्ट चिट्ठियां गई कि ये घास को जान के सुखा रही है। जिस बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया उस बच्चे को मैं सब कुछ दूंगी, अपना तन मन धन। और आप देखिए सामने, अगर आपके कैमरामैन जूम करेंगे, वो एक टंकी भी जो है वो मैंने लगाई है, अपने पैसों से लगाई। अगर आप देखें इसको, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए मैंने ये तिरंगे में पेंट कराई ग्रिल, तो ये सब मैंने अपनी जेब से किया है, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। हाँ, कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, पैसे से योगदान दिया, अपना समय। आप देख सकते हैं कि हमारे पार्क में झंडा लहरा रहा है, तो इसका पोल भी हमने हमारे ही एक क्लाइंट हैं, उन्होंने हमें सॉर्ट ऑफ मदद की, उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो मुझे लगता है कि मैंने तो शायद अपना तन मन धन सब दिया। बस अगर कमी है तो उन लोगों के प्रेम की जो मुझसे बहुत इस समय क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए ये कहूँगी, आप जो मर्ज़ी करिए पार्क में, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि ये प्रशासन है जो आपको शादियाँ करने से रोकेगा, बर्थडेज मनाने से या कॉकटेल्स बनाने से रोकेगा। अगर आप गंद 100 बारी डाल के जाएंगे, मैं 100 बारी सफाई करूंगी, क्योंकि मैं भारत माँ की सेवा कर रही हूँ और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या लगता है कि क्यों इस तरह की जो ये वारदातें यहाँ पर हो रही हैं, खासकर इसी वार्ड में, क्योंकि आपने ये अडॉप्ट की है और लोगों को तकलीफ़ है, तो ये पार्क ये सबकी पार्क है, तो लोग भी आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ऐसा नहीं ये पार्टी वगैरह ऐसा नहीं है विमल, आप ऐसे करिए, कल सुबह 5:30 आ जाइए, मेरे अलावा यहाँ सारे योगा कर रहे होते हैं और वही लोग योगा कर रहे होते हैं जो मुझे काट रहे हैं। यहाँ पे करवा चौथ मनाई जाती है मेरे अलावा, क्योंकि आई एम तो अदरवाइज ऑल्सो अनमैरिड, तो यहाँ पे करवा चौथ मनाई जाती है। मेरे अलावा सारे लोग सुबह सैर भी कर रहे होते हैं और शाम को भी सैर कर रहे होते हैं।
ये क्या माइंड है मुझे नहीं पता, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन। होता है ना, ज़्यादातर लोग करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पैसे खा रही है, हमसे पैसे ले रही है, मैं तो वो भी नहीं ले रही हूँ। मेरे ख्याल से इसके लिए आपको उन लोगों को या प्रशासन अगर इसमें हस्ताक्षर करे और देखे कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मुझे खुद ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब आपके पार्क में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ लगी हैं जो हिमालय आप ढूंढने चाहते हो, वो मैंने कलकत्ता से अरेंज करवाई, वो मैंने आप मानेंगे कि इवन अहमदाबाद से मैंने वो जड़ी बूटियाँ अरेंज कराई, और आते आते कितने पौधे जल भी गए। तो उन्होंने ये चीज़ कही कि अगर मैडम कोई पौधा जलता है तो वो भी आपकी पॉकेट से पैसा जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये मुझे भी नहीं पता कि इनको ऐसा क्यों है, पर सच मानिए, यकीन मानिए, आप सुबह 5:30 आइए, आपको योगा करते लोग मिलेंगे। जब ये तोड़ा गया, जो जितने भी बोर्ड यहाँ पर लगे थे, तो क्या सीसीटीवी फुटेज या कोई आपने कंप्लेन ऐसी करवाई कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसे लोग समाज के सामने भी आने चाहिए जो समाज की चीज़ों को जो है तोड़ रहे हैं? देखिए आप, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप सोशल मीडिया पे मेरी ये पोस्ट देख के आए हो। मेरे ख्याल से प्रशासन इस समय देख रहा है, तो शायद वो हस्ताक्षर करे, और जो लोगों को उन्हें लगता है संदिग्ध हैं, जिनके ऊपर उन्हें शक है, वो उनके ऊपर करे। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं ये नहीं कहती, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन ही होंगे, कुछ कारणवश वो थोड़े से भ्रमित हो गए हैं अपने मार्ग से। क्योंकि जैसे हमारा हिंदू धर्म कहता है कि आदमी बुरा नहीं होता, उसके अंदर उसका वक्त बुरा होता है, या जब उसके अंदर विचार बुरे होते हैं। मेरे को लगता है ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, अगर इन्होंने कुछ बुरा काम किया है तो शायद वो आगे से ऐसा ना करें। और मैं चाहती हूँ कि अगर वो ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि किसने ये काम किया है, वो मुझे सॉरी तो ना कहें, बट येस, वो इस प्रकृति को, इस नेचर को, एक एक पत्ते, एक एक बूटे को अपना सॉरी बोलें, और बोलें कि हाँ, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द पार्क। आप मानेंगे, इस पार्क में इतनी चूहों की बिलें थी कि माली कहता था कि इसमें कोई पौधा टिक नहीं सकता सिवाय बॉटल पाम के। ये कांग्रेस के तब नेता हुआ थे हमारे रमन भल्ला जी, ये उन्होंने बॉटल पाम सारे लगवाए थे। और अब बॉटल पाम का क्या है, ये सारा ज़मीन का पानी जो है सोख लेते हैं। लेकिन मैंने इतना पानी दिया कि कोई भी जो पौधा है वो नहीं सूखा। अगर आप उस तरफ जाएंगे, वहाँ पे एक डॉक फ्लावर लगा है, DOC, जो छोटे छोटे येलो फ्लावर हैं। आप मानेंगे विमल, ये जो फूल हैं ये मार्च में ख़त्म हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं मैंने इनको इतना स्नेह दिया है कि जुलाई के महीने आने वाला है, और ये डेंथस है वो भी खिल रहा है। और जब मैं फ्लोरिकल्चर वालों से बात करती हूँ, कहते हैं मैडम ये हो ही नहीं सकता, दिस इज़ मिरेकल, बट दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज आई एम गिविंग सो मच लव to nature. And I would love to say one thing to all those people who hate me for developing this park, that I love you no matter how much you hate me. मेरी इंसानियत यही कहती है कि मैं आपसे प्यार करूं, और किसी ना किसी दिन आपके मन में भी ये चीज़ ज़रूर जागृत हो कि मैं कुछ प्रकृति को दे रही हूँ, अपने देश को, और अपने देश के लिए कार्य करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी और इस बोर्ड के अलावा और कहाँ तोड़फोड़ हुई? देखिए, ये जो आप छोटे छोटे अगर देखेंगे, ये सारे हर्ब्स हैं लगे हुए। यहाँ पे जितने प्लांट्स थे, जैसे वो आंवला था, उसका नाम तोड़ दिया गया। यहाँ पर भी एक तुलसी थी, 9 प्रकार की तुलसी लगाई हुई थी, उनके बोझ थे, वो तोड़ दिए गए। यहाँ पर ये सामने पेड़ पे मैंने लगाया था रूल्स ऑफ द पार्क, कि आप पार्क में कैसे आइए, गंद मत फेंकिए, प्लास्टिक का यूज़ मत करिए, और मतलब कि क्रिकेट ना खेलिए, वो भी उखेड़ कर फेंक दिया गया। तो मतलब ये आप समझिए कि एक एक बोर्ड जो है मेरे को 600-600 रुपये का पड़ा था, और सारे के सारे तोड़ दिए। और ये जो था 2,500-3 हज़ार का बोर्ड था, जिसे बहुत बेरहमी से काट के फेंक दिया गया। बट आई एम रियली थैंकफुल टू जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कि उन्होंने उसके एवज़ में मुझे कहा कि वो स्टील के बोर्ड्स देंगे, और वो खुद अब लिखवाएंगे, बिकॉज दे वर ऑल्सो शॉक्ड फॉर दिस। बट आई डोंट नो, ये किसी की जागीर नहीं है, ये किसी की मलकियत नहीं है, ये किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। सो डोंट डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस एंड इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, आई फील। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस भी शख्स ने ये कार्य किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे देश की प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और बता दें कि इस पार्क को मेंटेनेंस जो है डॉक्टर मिताली गुप्ता ने इस पार्क को अडॉप्ट किया था, और जब अडॉप्ट किया था तो हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब भी यहाँ पर आए थे। लेकिन ये जो बोर्ड तोड़ा गया है
आप देख सकते हैं। और इसी तरह की और भी बोर्ड जो है वो यहाँ पर लगे थे, क्योंकि हर एक पेड़ या हर एक पौधे पर जो है उसका नाम लिखा हुआ था और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी लिखे गए थे। लेकिन आपको एक भी वो बोर्ड जो है वो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सब आपने मेरे ख्याल से विमल देखा होगा, क्योंकि उस दिन आप भी थे। सिर्फ एक यहाँ पर ये रह गया, रामा तुलसी का बोर्ड रह गया है। जी ये बताएं, रामा तुलसी का ये बताएं। आप ये देखिए, सिर्फ एक रामा तुलसी का बोर्ड रह गया है। बल्कि हमने यहाँ पे निधि वन रखा था। इस क्यारी का नाम निधि वन इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे 9 से 10 प्रकार की तुलसी लगी थी। जी, तो आप देखिए तुलसी लगी हुई है और जिसे सनातन धर्म में पूजा भी जाता है, और माता की चुन्नी भी यहाँ पर लगी है। सिर्फ ये जो है इसका नाम जो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले शमी का था, पेड़ है, ये देख सकते हैं आप, शमी का पेड़ ये वाला, इसके भी बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ पे हमने लगाया था, ये भी किसी ने तोड़ के जो है वो फेंक दिया। और तो और इसको यहाँ से उखेड़ने की भी नीचे से देखिए कोशिश की गई है, लेकिन शायद ये नहीं उखड़ा होगा तो ये नहीं लिया। ये हमारे आंवले का पेड़ है, इसके ऊपर भी बोर्ड लगा हुआ था। और वो भी ये देखिए, ये उसका ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ था, और ये भी जो है उखेड़ के फेंक दिया गया है। और वो सामने हमारी शिव वाटिका है, और आप भक्त हैं भोले शंकर के। इसमें सारे वो पौधे लगे हैं जो भोले शंकर को पसंद है, जिसमें धतूरा है, भांग है, मदार है, और बहुत सारे ऐसे वो हैं। ये देखिए, ये शैल जी बताएं। ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई है मैम। इस तरह के कितने आपने यहाँ पर लगवाए थे? देखिए, आप समझिए यहाँ पे 30 टोटल 30 to 40 हैं, और 30 to 40 जो है मैंने बोर्ड्स लगवाए थे, जिसमें से बस ये कुछ चंद बचे हैं जो लोग नहीं उखाड़ पाए या जो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे वो। और एक हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने यहाँ पर पेड़ लगाया था, चंबा का पेड़। आप उसके ऊपर बोर्ड आप देखिए, ये देखिए हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने खुद यहाँ पर पेड़ लगाया था, लेकिन ये बचा है, बाकी मैक्सिमम जो है तोड़ दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और हमारी जो एक्स मिनिस्टर हैं प्रिया सेठी जी, उन्होंने भी हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाया था चिनार का। उसकी भी रोज़ डिमांड आती है कि उस पेड़ को कटवा दिया जाए, पर मेरे ख्याल से जो भी इधर के करता धरता है इस वार्ड के, उन्होंने वो करने से मना कर दिया, क्योंकि ये अगेंस्ट द प्रोटोकॉल जाता है। बट उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद है कि वो किसी ढंग से चिनार का पेड़ जो है काट दिया जाए। उसके लिए मुझे लोगों ने अप्रोच भी किया, पर मैंने कहा कि इंसान का कत्ल करना और पेड़ का कत्ल करना मेरे लिए एक जैसा। याद अभी की कोरोना काल में हमने सीखा भी है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, वो मैंने मना कर दिया है। आगे मैं यही कहूँगी कि हर फैसला हम ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। ये फैसला भी ऊपर वाले पे रहा, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल सही कहा। और डॉक्टर मिताली गुप्ता ने ये जो पार्क है अडॉप्ट किया था, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस पेड़ को लगाया था। और बता दें, बहुत सारे पेड़ जो हैं जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और इंसानियत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पर लगाए गए। और अलग अलग राज्यों से जो है पेड़ पौधे मंगाए गए, और वो पेड़ पौधे मंगाए सिर्फ डॉक्टर मिताली गुप्ता ने, जिन्होंने अपने ही पैसों से इस पूरे पार्क को मेंटेन रखा है। लेकिन शायद लोगों को गवारा नहीं है कि यहाँ पर क्यों खूबसूरती जो है हो रही है, और क्यों खूबसूरती हैं IIIM के, उनका बहुत योगदान रहा इस पार्क को डेवलप करने में। उन्होंने खुद बच्चे की तरह एक एक पेड़ को बोया था। और जब मैंने ये सोशल मीडिया में डाला तो डॉक्टर मीना को भी बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि वो कहते कि एक मैंने बच्चे छोटे छोटे तुम्हें पालने को दिए थे और लोगों ने कैसे उनको उखेड़ दिया। उनको भी बुरा लगा। जिसने मेहनत की हो दुख तो होगा, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस और SSP जम्मू चंदन कोहली साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब कार्रवाई कीजिए। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, ऐसे लोग जनता के सामने आने चाहिए, ऐसे लोग जो है एक्सपोज होने चाहिए जो जनता की प्रॉपर्टी को जो है नुकसान करे। और अब ये पार्क जो है लोगों के लिए ही बनाया गया था, और लोगों के लिए ही यहाँ पर जो है अच्छी सुविधा जो है जैसे घास और पौधे वगैरह लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ होना एक चिंता का विषय। उम्मीद करते हैं ऐसे लोग जल्द से जल्द सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई हो और वो सलाखों के पीछे जाएं। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। जय हिंद।